भगवान बुद्ध और एक किसान की समस्या। एक व्यक्ति दुखी किसान से, क्या हुआ भाई? तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। मेरे दुख का कारण मेरी परिस्थितियां हैं। मेरे जीवन में कई सारी समस्याएं हैं। पर समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती ही है। मेरे जीवन में औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मित्र, तुम्हारे जीवन की क्या समस्याएं हैं? किस प्रकार की समस्याएं हैं? मैं किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। पर यह तो एक आम समस्या है। मेरी एक पत्नी है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। वह मेरा ध्यान रखती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे अगुता गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे हैं, वह भी भले हैं, पर कभी कभी वह मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वह मेरी बात नहीं मानते, तो ऐसा लगता है मानो कि वह मेरे बच्चे ही ना हो। मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। तुम अपने दुखों की समस्याओं के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ। वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। तुम सही कर रहे हो, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। किसान बुद्ध की शरण चल पड़ा। जैसा हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकाल लेंगे और उसे कोई उपाय बता देंगे। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। मैं बहुत दुखी हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। मेरी एक पत्नी है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। वह मेरा ध्यान रखती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे अगुता गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे हैं, वह भी भले हैं, पर कभी कभी वह मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वह मेरी बात नहीं मानते, तो ऐसा लगता है मानो कि वह मेरे बच्चे ही ना हो। मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान ने ऐसा ही करके अपनी बहुत सारी समस्याएं बताई और ऐसा करते करते उस किसान ने बहुत सी समस्याएं गिना दी। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। भगवान बुद्ध बड़े आराम से एक एक करके उसकी सारी समस्याएं चुपचाप ध्यान से सुनते गए। आखिरकार बताते बताते अंत में उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची। क्या हुआ भगवान, मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्योंकि मैं एक किसान हूँ। सभी के जीवन में कठिनाइयां है। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। यह कठिनाई तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उस समस्या का समाधान कर लो, तो भी उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वे तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसे ही समस्याएं हैं, जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं,
आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान ना किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाए और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो गए? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84 वाली समस्या का समाधान कर सकता हूँ। 84 वाली समस्या? वह कौन सी समस्या है? वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण सभी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना और कोई दुखी नहीं है। तो तुम अगर अपने आसपास देखो, तो जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वो तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रह रहे लोगों को अपना दुख बड़ा लगता है। सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में तो हम विचार बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो, तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है, तो हमें यह बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही है 84वीं समस्या कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन सुखों से और दुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से रहो, तो ये भी संभव नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ पाओ, तो ये संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, पर सुख और दुख का हम पे कोई प्रभाव ना हो, तो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 वाली समस्या का समाधान कर सकता हूँ, पर बाकी 83 समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्या आती ही है, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। किसान बुद्ध के चरणों में जा गिरा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, इतनी छोटी सी बात मैं समझ ना पाया। आपने यह बात मुझे समझा दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के झमेले में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, सब ठीक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यह कहानी भगवान बुद्ध और तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति की है। इस कहानी से तुम्हें जीवन का सही मूल्य पता चलेगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए एक व्यक्ति उनके पास आया। वह अपने जीवन से काफी दुखी था। उसे लगता था कि उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। व्यक्ति महात्मा बुद्ध से, हे भगवान, मैं अपने जीवन से काफी दुखी हूँ। मुझे परिवार का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। मेरे दोस्त भी बहुत कम हैं। आप बताइए मैं क्या करूँ? मुझे लगता है अब मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। मैंने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम अमन है। मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं प्रणवपुरी का निवासी हूँ। मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ। आप बताइए मेरे जीवन का क्या मोल है? मेरे दोस्तों की नजरों में मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए भगवान, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? भगवान बुद्ध उसे एक पत्थर देते हैं और उससे कहते हैं, तुम जाकर इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। इस पत्थर को बेचना मत, केवल इसका मूल्य पता करना। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का मूल्य बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसका मूल्य पता करके आता हूँ।
अमन भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ पत्थर लेकर अलग अलग दुकानों में उसका दाम पूछता है। मुझे यह पत्थर बेचना है। इस पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं? यह तो एक बेकार पत्थर है, पर फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें एक कॉपी दे सकता हूँ। क्या? बस एक कॉपी। कोई बात नहीं। मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। चलो, मैं एक कॉपी के साथ साथ एक पेन भी दूंगा। यह पत्थर मुझे बेच दो। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी इस पत्थर का कोई इतना मूल्य देगा भी नहीं। ठीक है भाई। शुक्रिया। अमन अब अगली जगह जाता है और उसे पत्थर दिखाकर कहता है, मुझे इस पत्थर के बदले आप क्या दे सकते हैं? यह तो एक मामूली सा पत्थर है, पर तुम्हें मैं इस पत्थर के बदले 2 दिन का खाना दे सकता हूँ। शुक्रिया। पर मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। 1 मिनट, चलो 3 दिन का खाना ले लेना। यह पत्थर तुम मुझे बेच दो। नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। शुक्रिया इसका मोल बताने के लिए। इस पत्थर का मोल तो काफी कम है। मैंने तो ज्यादा ही लगा दिया। तुम्हें समझना चाहिए कि यह पत्थर बेकार है। यह किसी के कोई काम का नहीं है। मैंने तो इसका कुछ ज्यादा ही मोल लगा दिया है। हाँ शुक्रिया, पर मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा था। कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ। अमन वहाँ से चला जाता है और अब ज्वेलर के पास पहुँचता है। वह ज्वेलर को वह पत्थर दिखाता है और पूछता है, इस पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हो? इस पत्थर के बदले मैं आपको 2 किलो सोना दे सकता हूँ। 2 किलो सोना? चलिए, मैं आपको 3 किलो सोना देता हूँ। यह पत्थर आप मुझे दे दीजिए। नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। क्यों, क्या हुआ? कोई भी इसका इतना मूल्य नहीं देगा। पर मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। मूल्य बताने के लिए शुक्रिया। अमन वहाँ से जाने लगता है। एक काम करो, मैं तुम्हें 4 किलो सोना देता हूँ। यह पत्थर मुझे बेच दो। मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। लेकिन शुक्रिया इसकी कीमत बताने के लिए। तुम्हें समझना चाहिए, इस पत्थर की कीमत इससे अधिक नहीं है। कोई बात नहीं। मुझे इसे बेचना नहीं है। अमन वहाँ से निकलकर एक बहुत बड़े जौहरी के पास पहुँचता है। वह जौहरी उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। उसे वह पत्थर दिखाता है। आप इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हैं? यह पत्थर तुम्हें मिला कहाँ से? यह बहुत कीमती पत्थर है। मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 20 पेटी सोना और 12 पेटी हीरे दे सकता हूँ। मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया। पर मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। एक काम करते हैं, तुम 20 लाख रुपए भी ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। इसका इससे ज्यादा मूल्य मैं नहीं दे सकता। क्या यह पत्थर इतना कीमती है? हाँ, यह बहुत ही कीमती पत्थर है। तुम्हारे पास यह कहाँ से आया? यह मुझे मेरे मित्र ने दिया है। पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस पत्थर की कीमत मैं भी नहीं दे सकता। तुम्हें बाहर जाकर किसी और अमीर व्यक्ति को यह पत्थर बेचना चाहिए। वह तुम्हें शायद इसका वास्तविक मूल्य दे सके। क्या? सचमुच यह इतना बहुमूल्य पत्थर है? हाँ, यह पत्थर दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। मूल्य बताने के लिए शुक्रिया। अमन भागता हुआ भगवान बुद्ध के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। इस पत्थर का मूल्य इस पूरे शहर में कोई नहीं दे सकता। और इसका वास्तविक मूल्य मैं नहीं समझ पाया। जिस तरह यह पत्थर अनमोल है, ठीक उसी तरह तुम्हारा जीवन भी अनमोल है, जिसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता। किसी के कहने से हताश मत होना। वह उन लोगों जैसे हैं जो तुम्हें शुरू में मिले थे। वह तुम्हारे जीवन का मोल नहीं समझ सकते। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। मेहनत करो और लोगों के काम आओ। यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोगों के कहने से निराश ना होना, क्योंकि हमेशा कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। उनको अधिक महत्व मत दो, क्योंकि यदि तुम उन्हें महत्व दोगे तो तुम्हारे वह मित्र तुम पर हावी हो जाएंगे। वह वास्तविकता में तुम्हारे मित्र है ही नहीं, बल्कि वह तुम्हें अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, ताकि तुम उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा सको। मैं आपकी बात समझ गया। सचमुच आप महान हैं। चलो आज से अपने जीवन का मूल्य किसी और से मत पूछना। धन्यवाद भगवान। लगता है तुम्हें अपने जीवन का मोल समझ में आ गया होगा। हाँ, सचमुच मुझे किसी और की बातों से अपने आप को बेकार नहीं समझना चाहिए। मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ।
शुक्रिया मेरे दोस्त। इसमें शुक्रिया कैसा, मैं तो बस तुझे सच्चाई बता रहा था। तूने काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है। और तेरे साथ मैंने काम भी किया है, तो मुझे पता है कि तू बहुत टैलेंटेड है और एक अच्छा इंसान भी। हाँ, चल अब कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। तो क्या खिलाने वाला है? मैं क्या खिलाऊं? पैसे तुझे भरने हैं। ठीक है, चल कहीं बाहर चलते हैं। सुजीत और गगन बाहर जाकर खाना खाते हैं। यार, मैं सोच रहा हूँ कि अपना YouTube चैनल शुरू करूँ और इस चैनल पर एक एक करके सबसे बढ़िया कंटेंट डालूं, क्योंकि कई समय से मैं यह सोच रहा था, पर कभी समय नहीं मिला। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपना चैनल जरूर शुरू करना चाहिए। मुझे तुम्हें YouTube पर देखकर बहुत खुशी होगी। मैं आज ही घर जाकर अपना चैनल शुरू करता हूँ। सुजीत और गगन खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। गगन घर जाकर अपना चैनल बनाता है और उस पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करता है। कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके सही समय पर। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हिट करें लाइक बटन को और बाकी की भी वीडियोस देखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।